मैं हूं मुज़फ़्फ़र भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं एशिया के सबसे बड़े बाज़ार टेंज बाटा में। टेंज बाटा के यूनिट नंबर 6 जो मुग़लाबाद और अली रोड पर मुश्तमिल है। यहाँ के आज इलेक्शन हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर इस पोलिंग स्टेशन के जो इलेक्शन कमीशन है जी, उनके जो चेयरमैन हैं वक़ार अहमद मुग़ल साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ और उनसे हम ये जानते हैं कि सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का जो मरहला है वो अब तकरीबन 4 बजे तक इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक 4 बजे तक है। हम ये हमें बताएंगे कि ये अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं और प्लस सुबह 9 बजे से अभी तक जो यहाँ पर वोटिंग का जो प्रोसेस था वो कैसा रहा है और बिलखसूस ये हमें बताएंगे कि जो 3 पैनल है जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें एक नाम था इत्तेहाद ताजर ग्रुप था, दूसरा था ताजर भाई ग्रुप था और तीसरा जो है वो ताजर फलाह ग्रुप था। इन तीनों ग्रुप के जो सदूर थे या उनके दीगर ओहदेदारान थे, उन्होंने आपके साथ किस तरह का तावन किया और वोटर का जो टर्न आउट है उस हवाले से भी बताएंगे कि कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ार अहमद मुग़ल साहब, आप चीफ इलेक्शन कमीशन हैं जो यूनिट नंबर 6 के आज इलेक्शन हो रहे हैं, पोलिंग डे है। इस सिलसिले में आप बताइएगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली जो पोलिंग है, वोट का अमल कैसा रहा और अब तक तकरीबन कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9:10 पर वोटिंग शुरू हुई है, क्योंकि 2-3 पोलिंग एजेंट थे तो वो 5-1 मिनट 10 मिनट लेट आए हैं। तो 9:10 पे हमने पोलिंग शुरू की है और अभी तक टर्न आउट माशाल्लाह 90% है और तकरीबन जो है ना तकरीबन इस वक्त इस यूनिट में टोटल वोट है 258 और तकरीबन जो अभी तक कास्ट हो चुके हैं वो 230 के दरमियान है। जी हाँ, बिल्कुल 258 टोटल वोट हैं जो इस वक्त तक जो है ना हमारे पास। अगर हम टाइम देखते हैं तो 2:10-12 हुए हैं, तो 230 या 31-32 वोट जो ना इसमें पोल हो चुके हैं और आपने जो वक्त दिया है वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है। तो क्या ये इम्कान है, जैसे कि आम तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो ये करता है कि अगर पहले वोट मुकम्मल हो जाती है पोलिंग तो उसके बाद आप क्लोज़ कर देंगे और गिनती शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन क्योंकि ना यहाँ पर डिपेंड करते हैं तीनों पैनलों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी, जिनको हमने थर्ड लेटर इशू किए हुए हैं, वो अंदर विज़िट कर सकते हैं और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं पोलिंग एजेंट, उनकी मशावरत के बाद अगर 100% वोट कास्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर घंटा पहले ख़त्म हो जाती है पोलिंग तो हम इनकी मशावरत के बाद, इनके सदूरों की मशावरत के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पहले गिनती कर दी जाए। ठीक है। अच्छा मुग़ल साहब, ये भी बताइएगा कि आपका आज की इस पोलिंग के दौरानिया में अब तक है जो 3 जो सदूर थे, 3 एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, उन तीनों में आप तीनों से मुत्तफ़िक़ हैं? तीनों का किरदार जो काबिल रश्क रहा है या कि किसी एक की तरफ से या 2 की तरफ से या तीनों की तरफ से कोई आपको यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों आपस में भाई हैं। जैसा कि अभी आपने अनाउंस किया है, ताजर ग्रुप है, भाई ग्रुप है और दूसरा एक तीसरा ग्रुप है, ये फलाह ग्रुप है। ये तीनों, इनका नाम देखें, भाई ग्रुप, ताजर ग्रुप, भाई ग्रुप, ताजर ग्रुप, ये लोगों के, ताजरों के मसले के लिए आए हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए आए हैं। अगर ये आपस में डिस्टर्ब होंगे तो ताजरों के मसाइल कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये खुद ताजर हैं। इसलिए इन्होंने माशाल्लाह एहसन तरीके से पोलिंग का रद्द-ए-अमल किया है और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आया है और ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है और कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। अच्छा वक़ार साहब, आप कितने लोग हैं इलेक्शन कमीशन के टोटल आप कितने हैं? हम इस यूनिट में जी 7 उम्मीदवार हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं और एक हमने अजाजी जो लिए हुए जनाब हाजी मंशा साहब को, क्योंकि ना ये हमारे, क्योंकि यूनिट 4 में भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, तो इसलिए हमने इनकी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए इनसे रिक्वेस्ट की थी और इनको साथ ली है। अच्छा, आप चूँकि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और आपसे ही सवाल करना बनता है कि
3 ग्रुप थे, 3 पैनल थे, तीनों के 2-2 जो है वो यहाँ पर पोलिंग एजेंट थे, जबकि एक ग्रुप, एक पैनल का जो पोलिंग एजेंट था वो उस पैनल का, उस ग्रुप का ओहदेदार भी था, वो भी यहाँ पर मौजूद था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है कि क्योंकि ना, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, मीडिया को पता होता है कि ये इतना बड़ा इलेक्शन नहीं है। जहाँ पे MPA या MNA का होता है तो उनका बहुत बड़ा हल्का होता है। ये टोटल यहाँ पर 258 वोट है। तो उनका जो पोलिंग एजेंट था, जो एक मेंबर था, मसलन के ना उनका सदूर भी था, उसको तकरीबन सब लोगों के बारे में पता था। यहाँ पे पोलिंग एजेंट का मकसद ये होता है कि जो वोटर आए उसको शनाख्त करे कि जी हाँ वाकई ये वोटर है, और वो तस्दीक करे इट्स ओके जी ये वोटर है और इसकी वोट कास्ट कर दिए। वो इस बिना पे बैठे थे। जी हाँ, अब ज़ाहिर है कि जब आप वक्त ख़त्म होने से पहले या मुकर्ररा वक्त पर आप जब ये क्लोज़ करते हैं, दरवाज़े बंद कर देंगे, गिनती का अमल शुरू कर देंगे, माँ सिवाय आपके इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं और जो 6 जो लोग हैं आपके पोलिंग एजेंट तीनों पैनल की तरफ से, इसके अलावा कोई और बंदा नहीं होगा। उसके बाद आप ज़ाहिर है कि ऐलान करेंगे, और ऐलान के बाद आप ज़ाहिर एक जीतेगा, 2 हारेंगे। तो उन बल्कि तीनों के लिए आपका क्या मैसेज है? जीतने वालों के लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए और हारने वाले के लिए क्या है? अर्ज़ ये है जी कि जैसे मैंने पहले डिफ़ाइन किया है कि ये तीनों ताजर ग्रुप के सदूर जो हैं वो आपस में भाईचारा है। दूसरी बात ये है कि हमने जब ये पोलिंग ख़त्म करनी है उसके बाद हमने गिनती करनी है, गिनती करने के बाद हमने रिज़ल्ट अनाउंस करना है। जहाँ तक बात है कि इन ताजरों के बारे में, जैसे आपने एक सवाल किया, तो आपने यूनिट नंबर 4 की भी काफ़ी सारी कवरेज की है। वहाँ पे भी आपने माहौल देखा है कि जब परवेज़ सती साहब जीते हैं तो रनर अप जो रहे हैं राजा शाह साहब, वो आए हैं और आपके ही प्लेटफार्म में आप वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने गले में हार डाले हैं और उनको अप्रिशिएट किया और अपनी हार को तस्लीम किया और उनकी जीत को तस्लीम किया। आई होप्स कि मुझे यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ही अमल होगा। जी हाँ, ये मेरे साथ थे चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो अंजुमन ताजरान के यूनिट नंबर 6 मुगलाबाद और अली रोड के इलेक्शन हो रहे थे। ताजर बिरादरी के इलेक्शन थे, आज पोलिंग डे था, और अब तकरीबन ज़ाहिर है कि जब पोलिंग डे का वक्त जो दिया गया है वो इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद जो है काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है वो इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है ना ज़ाहिर है एक जीतेगा, 2 हारेंगे। तहम यहाँ पर ये ज़िक्र करना ज़रूरी है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब यूनिट नंबर 4 के इलेक्शन थे तो वहाँ पर जो हारने वाले थे राजा शाह साहब, उन्होंने जो किरदार अदा किया, उन्होंने जो अमल किया वो दीदनी था, वो इंतहाई खुश ऐंद अमल था कि वो फौरी तौर पे जीतने वाले के पास पहुँचे और उनको हार पहनाए, उनको मुबारकबाद दी, और उसके बाद जनाब इंतहाई पुरअमन तरीके से वो पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ, और उसके बाद अशाश बजात अपने अपने घरों के चले गए। आज भी इस इलेक्शन और इस यूनिट के हवाले से हम ये ज़रूर कहेंगे, और अभी इलेक्शन कमीशन के चीफ है जो आपके इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पर चेयरमैन थे, उन्होंने भी ये बिल्कुल जनाब यहाँ पर उन्होंने भी यही कहा कि वो जनाब आज भी मैं पुर उम्मीद हूँ कि हारने वाला और जीतने वाला जो है, हाँ जी, वो इंशाल्लाह ज़रूर अपने जो है ना एक अमल का वो मुज़ाहरा करेंगे, और वो ऐसन तरीके से आज के इस प्रोसेस को इख्तिताम पजीर देखेंगे। मुज़फ़्फ़र भट्टी, मान TV, यूनिट नंबर 6 मुगलाबाद, अली रोड, टेंज भाटा, रावलपिंडी।